ओम शांति। आज 7 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास चल रहा था। रिकॉर्ड था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मीठे मीठे बच्चे बाप को कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो कहीं दूर दुनिया में चलने वाले रूहानी बच्चों के प्रति बाप गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि हम बरोबर कहीं दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम ही दूर देश है। स्वर्ग कोई दूर नहीं है, स्वर्ग तो इसी दुनिया में होगा, और शांति धाम तो सूरज चांद सितारों से भी पार है। शांति धाम दूर है जहां से हम आत्माएं आती हैं, वो है मूल वतन, और ये है स्थूल वतन, वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बगैर तो कोई ले नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाप का घर है, आत्माओं का घर है, और आत्माओं के बाप का घर है। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सेवा कर रहे हो। ये रूहानी सेवा किसने सिखाई? दूर ले चलने वाले बाप ने सिखाई। ये रूहानी सेवा करके तुम कितनों को ले जावेंगे? अनगिनत आत्माएं हैं। क्यों अनगिनत आत्माएं क्यों बता दी? क्योंकि मनुष्य आत्माओं की तो संख्या बताई हुई है, 500-700 करोड़ है, लेकिन मनुष्य आत्माएं ही थोड़ी ही सृष्टि पर हैं सिर्फ। और भी दूसरे दूसरे प्राणी तो इस सृष्टि पर है ना। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, भांति भांति के प्राणी हैं। सबके अंदर आत्मा होती है। तो सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके वापस जावेंगी। इसलिए बोला कि अनगिनत आत्माएं हैं। एक पंडे के तुम सब बच्चे भी हो, तो तुम सब बच्चे भी पंडे हो गए। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, वैसे पंडे के बच्चे पांडव कहे जाते हैं। तो तुम पांडव सेना हो। तुम बच्चे हर एक को दूर ले चलने के लिए युक्ति बताते हो। दूर ते दूर, परे ते परे है परम धाम। बुद्धि का रास्ता बताते हो। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है।
मन बुद्धि जब दूर ते दूर देश में परम धाम में सेट हो जाती है, तो जैसे कि आत्मा परम धाम वासी हो गई, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेते हो। परंतु 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो परम धाम की स्थिति का अनुभव इस दुनिया में नहीं कर सकेंगी। तो उनको रूहानी बच्चे नहीं कहेंगे। रूहानी बच्चे वो हैं जो अभी अभी जीवन रहते रूह की स्टेज में अपने पुरुषार्थ से स्थित हो जाते हैं। रूहानी बाप के बच्चे हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। अगर कम जन्म लेने वाली हैं तो जरूर उनमें कुछ न कुछ देह भान रह जाता है। देह भान रह जाने के कारण भले वो 83-82 जन्म भी लेती हैं तो भी द्वापर युग से दूसरे दूसरे देहधारी धर्म पिताओं के चक्करी में आ जाती है, उनसे प्रभावित हो जाती है, उनकी प्रजा बन जाती है। प्रभावित माना प्रजा। तो आत्माभिमानी पूरे नहीं बन पाते क्योंकि ज्यादा संग लिया उन्होंने उन देहधारियों का। तुम बच्चे उन देहधारियों से प्रभावित नहीं होते हो, इसलिए तुम हो पक्की पक्की आत्मा। रूहानी बाप के बच्चे, रूहानी बाप के सिवाय और तुम किसी से नहीं सुनते हो। जैसे वो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं तो तुम्हारी बात नहीं सुनती है, समझती भी है कि ये ज्ञान सच्चा है, जान लेते हैं कि इस ज्ञान में ताकत है, फिर भी कहते हैं कि हमारे गुरुजी जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। इसका मतलब वो रूहानी बाप के बच्चे हैं या देहाभिमानी धर्मगुरुओं के बच्चे हैं? धर्मगुरुओं के बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं तुम हो मेरे रूहानी बच्चे।